स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2013 से 17 के बीच दुनिया के कुल आयात हिस्से का 12% हिस्सा दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार 2008-12 और 2013-17 के बीच भारत के कुल आयात में 24% की वृद्धि हुई और 2013-17 में रूस ने भारत के हथियारों के आयात का 62% हिस्सा लिया। भारत के बाद सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और चीन है। लेकिन चीन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी के साथ दुनिया के शीर्ष 5 सबसे बड़े निर्यातकों का भी हिस्सा है। रिपोर्ट परेशान करने वाली है कि चीन अपने स्वयं के उन्नत हथियारों का उत्पादन करने में अधिक सक्षम होता जा रहा है। शीर्ष 5 हथियार आयातकों में शामिल होने के बावजूद 2008-12 और 2013-17 के बीच चीन के हथियारों के आयात में वास्तव में 19% की कमी आई है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। 2 मोर्चों पर युद्ध की संभावना एक वास्तविकता है और सेना के लिए मौजूदा बजट इस आवश्यकता में योगदान करने के लिए बहुत कम है, एक शीर्ष सेना अधिकारी ने एक संसदीय पैनल को बताया, जबकि भारतीय सेना के उप प्रमुख ने कहा कि नवीनतम बजट ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भाजपा सांसद मेजर जनरल BC खंडूरी सेवानिवृत्त की अध्यक्षता वाली रक्षा संबंधी संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे समय में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन में तेजी देखी है और सीमा पर तनाव में वृद्धि देखी है। चीन ने डोकलाम गतिरोध के बाद सेना के एक प्रतिनिधि ने पैनल को बताया कि खतरे की धारणा हमेशा बढ़ रही है। पैनल की एक अन्य रिपोर्ट में भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि बजट ने हमारी आशाओं को धराशायी कर दिया है और झटका हो सकता है। मंगलवार को लोकसभा में पेश रक्षा पर संसदीय पैनल की 7 रिपोर्टों में से एक के अनुसार सेना के एक प्रतिनिधि ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर गड़बड़ी का विवरण दिया। डोकलाम गतिरोध का उल्लेख करते हुए अधिकारी ने कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा गश्त और अतिक्रमण बढ़ा दिया गया है और तिब्बत के पठार में गतिविधि में वृद्धि हुई है, जहां सैनिकों की मात्रा और अभ्यास का स्तर बढ़ गया है। उन्होंने पाकिस्तान सीमा पर सीमा पार से बढ़ती गोलीबारी, बड़ी संख्या में नागरिकों के घायल होने और मौतों और सेना के प्रतिष्ठानों पर फिदा। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। सेना ने कहा है कि डोकलाम में गतिरोध और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बढ़ती शत्रुता के बाद उत्तरी सीमा पर एक मुखर चीन से निपटने के दौरान वह गंभीर धन संकट से जूझ रही थी और आपातकालीन खरीद करने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। सेना ने एक संसदीय पैनल को बताया कि रक्षा बजट में उसे अपर्याप्त आवंटन उस समय सेना के आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाला था जब चीनी सेना अमेरिका और पाकिस्तान के स्तर तक पहुँचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी और अपने बलों की क्षमता बढ़ा रही थी। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने कहा कि सेना के 68% उपकरण पुरानी श्रेणी में हैं। धन की कमी को जोड़ने से मौजूदा उपकरणों की सेवा क्षमता भी प्रभावित होगी और यहां तक पिछली खरीद के लिए किश्तों के भुगतान को भी प्रभावित कर सकता है। इसे आज लोकसभा में पेश किया गया। नई खरीद नीति, सेना के उप प्रमुख को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन और सशस्त्र बलों